बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग की सूरत हाल ये पैदा हुई कि हालिया तैयब उर्दगान की बड़ी विक्ट्री सामने आई और रूस ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया, इनको सबको बिठाकर कहा कि ये लड़ाइयाँ बंद करें, ना आपका फ़ायदा ना इसका। उसके बाद दोनों ने फैसला किया आज से हम सीज़ फायर कर देंगे। लेकिन उसके बाद सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि इस वक्त बहुत सारे एक दूसरे के ममालिक के ऊपर हमले जारी हैं और इवन आज़रबाईजान ने ऐलान किया है कि उन्होंने Su-25 जो रूस का दिया हुआ था उसको तबाह कर दिया है, S-300 भी तबाह कर दिया है। और उनका कहना है कि तुर्किश ड्रोन्स ने हमारे जो काम किए हैं, हमने $1 अरब से जायद इस वक्त आर्मीनिया का नुकसान कर दिया है। अब सूरत हाल हो रही है खतरनाक। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और ये इतनी खतरनाक है कि ये पूरे खित्ते को लपेटने जा रही है, क्योंकि इसमें पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि आर्मीनिया की जानिब से जो हमला हुआ है वो सीधा ईरान की सरजमीन पर जाकर हमला हुआ। अब ये देखिए कि ईरान पहले सपोर्ट कर रहा था आर्मीनिया को, वैसे उसकी सपोर्ट बनती है आज़रबाईजान के साथ। तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इसराइल उस कैंप में खड़ा है जहां पर पाकिस्तान खड़ा है। यानी ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान की फेवर के अंदर आज़रबाईजान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसके अपने कुछ मकासिदा और अमेरिका की भी बैकएंड पर इस वक्त जो सपोर्ट चल रही है वो आज़रबाईजान के साथ है। आर्मीनिया इस वक्त अमेरिका और सबसे इख्तलाफ कर रहा है। अब यहाँ पर जो मामला आ रहा है वो है खतरनाक। देखिए, ईरान की सरजमीन पर जब हमला हुआ तो आज़रबाईजान ने फौरी तौर पर ईरान को कॉल की, उनको कहा कि देखिए आपकी सरजमीन पर अब हमले होने शुरू हो गए हैं और ये जंग अब आपके खत्ते के अंदर घुस गई है। अगर इसको कंट्रोल आपने ना किया और आपने क्लियरली हमारा साथ ना दिया तो ईरान की सरजमीन भी इस वक्त पूरी तरह जंग से मुतासिर हो जाएगी। याद रखिएगा, ईरान के साथ दोनों के बॉर्डर लगते हैं, यानी आर्मीनिया और आज़रबाईजान के साथ। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ईरान रूस की वजह से पहले आर्मीनिया के साथ था, अब उसने कहा है कि वो आज़रबाईजान की टेरिटोरियल जो भी चीज़ें उसको मानता है, ये टेरिटरी इसकी है और इसी की रहेगी। ये बड़ा बयान ईरान की जानिब से इसलिए सामने आया क्योंकि उसके अंदर बगावत खड़ी हो गई थी। 2 करोड़ लोग इस वक्त सूरत हाल ख़राब कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर आप बड़ी जंग मुतवक्के कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है? देखिए, तैयब उर्दगान अब बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। तैयब उर्दगान की अब स्ट्रेटजी ये है कि रूस इस टाइम झुक चुका है, मैं मजीद इसको झुकाऊं और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर रूस को और आर्मीनिया को मनाऊं। अमेरिका क्यों खड़ा है इस वक्त आज़रबाईजान की बैक के ऊपर? 2 वजह। नंबर 1 इसराइल की वजह से और नंबर 2 सूरत हाल है कि वो चाहता है कि अगर आज़रबाईजान इस वक्त जो मामला वो जीत जाता है और तुर्की और आज़रबाईजान की वजह से यूरोप को जो गैस जाती है, यूरोप इस वक्त रूस का जो मोहताज है वो ना रहे। फिलहाल उसको तैयब उर्दगान और तुर्की और आज़रबाईजान कबूल है, लेकिन उसको रूस कतन कबूल नहीं है। देखिए, यहाँ पर लड़ाई का, बड़ी जंग का खदशा क्या है। देखिए, तैयब उर्दगान, बहुत सारे ऑब्जर्वर कह रहे हैं कि तैयब उर्दगान अब बहुत ज़्यादा प्रेशर डाले और प्रेशर एक हद तक होता है। यानी रूस कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो प्रेशर ही प्रेशर सहता रहे। अगर उसने फैसला कर लिया कि उसने तुर्की के खिलाफ जंग करनी है तो सूरत हाल इतनी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी कि पूरे खित्ते का बैलेंस ऊपर नीचे हो जाएगा। देखिए, इस वक्त तैयब उर्दगान का बहुत ज़्यादा प्रेशर, जो जंग जारी है काफ़ी सारे मामलों के अंदर, विक्ट्री तो इस समय आज़रबाईजान की काफ़ी हद तक हो रही है लेकिन उसका नुकसान भी हो रहा है। इस सूरत हाल के अंदर रूस अभी तक खामोशी और नीचे आ चुका है क्योंकि उसको लगता है कि अगर ऐसी सूरत हाल हुई, तैयब उर्दगान ने अल्लाह की राह में लड़ने के लिए मुसलमानों को कॉल दे दी और अगर रूस के अंदर चढ़ाई हो गई तो फिर हमारा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन इससे पहले वो वाटर टेस्ट कर रहा है, वो बार बार पैगाम भी दे रहा है तुर्की को कि आप इस मामले को सुलझाएं, इसको बिठाकर डायलॉग के जरिए। ये इस तरह मामला हल नहीं होता, लेकिन अगर उसके सब्र का पैमाना जवाब दे गया और लड़ाई बड़ी हद तक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई तो फिर रूस परवाह नहीं करेगा। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो ईरान कहाँ खड़ा होगा? यानी ईरान अगर रूस के कैंप से निकलता है तो वो आज़रबाईजान के कैंप पे ज़्यादा मजबूरी की वजह से कि 2 करोड़ आज़री तुर्क इस वक्त ईरान के अंदर रहते हैं, तो फिर आप सूरत हाल देख लें कि वो हमेशा के लिए रूस को छोड़ देगा। अगर वो आज़रबाईजान के बजाय रूस का साथ देता है तो ईरान के अंदर बगावत शुरू हो जाएगी। और अगर इस सूरत हाल के अंदर लड़ाई होती है और ईरान का नुकसान होता है तो सबसे ज़्यादा इसका नुकसान चीन को होगा। चीन की $400 अरब की इन्वेस्टमेंट है, वो रूस को कह रहा है कि तुम मामला को कंट्रोल करो। ईरान भी रूस को कह रहा है कि ये मामला मेरे लिए दोनों साइड पर जाना तबाही है, मैं किसी जगह नहीं आ सकता। और अगर यहाँ पर होती है, याद रखिएगा, फिर ईरान पर अगर होता है
तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान तो अजरबैजान का पार्टनर है, तो फिर ईरान की सरजमीन के बाद ये मामला खुदा ना खास्ता पाकिस्तान तक भी आने का चांस है। सो इस सूरत हाल के अंदर ये जो लड़ाई अजीबो गरीब अब गैर मामूली तौर पर आगे बढ़ रही है, अगर ये नहीं रुकती तो बड़े बड़े ममालिक पाकिस्तान समेत इसकी लपेट में आ जाएंगे और इतना ज़्यादा हालात ख़राब होने का खदशा है, इतना ज़्यादा ख़राब होने का खदशा है कि यहाँ से होती होती इसमें बड़े ममालिक कूद पड़ेंगे। हकीकत टीवी आपको पहले बता चुका है कि याद रखिएगा जो जंग अजीम अव्वल थी और सेकंड जंग अजीम थी, इसके अंदर छोटे ममालिक से शुरुआत होती है, फिर साइड्स होती हैं, कुछ ममालिक उधर चले गए, कुछ उधर चले गए, और होते होते इतनी बड़ी जंग हो गई, इतनी बड़ी जंग हो गई कि एटमी हथियार तक इस्तेमाल करने पड़े। और फिर इसके बाद जवाब ऐसा पैदा हुआ कि उसमें से दो ममालिक निकले, एक पाकिस्तान निकला और एक इसराइल निकला। इसराइल के लिए जंग बड़ी ज़रूरी थी, वो चाहते थे जंग हो ताकि हालात ख़राब हो और वो अपने आप को डिक्लेयर करे। पाकिस्तान की सूरत हाल याद रखिएगा, कायदे आज़म को ऑफर की गई थी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़। कायदे आज़म को लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि हम पाकिस्तान बनाने को तैयार है, लेकिन सिर्फ 10 साल के लिए। आप अगर सरवाइव कर पाए तो ठीक है, नहीं तो हम वापस ले लेंगे। गोरे खुशियां मना रहे थे कि कभी कायदे आज़म ये बात नहीं मानेंगे। कायदे आज़म ने नैले पे दैला फेंका, उन्होंने कहा मुझे मंजूर है। अब ये परेशान हो गए कि अब करें तो क्या करें। कायदे आज़म ने कहा 10 सालों में हम अपने आप को इतना मजबूत कर लेंगे कि हम अपने आप को सर्वाइव करेंगे। इन्होंने हमारे खिलाफ साजिशें करनी है, उन्होंने अल्लाह के आसरे पर यह बात मानी। अब वो जो जंग हुई थी थोड़े से ममालिक के साथ, उसमें बरतानिया इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया कि उसको ये मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। और उसने सोचा था 1948 या 1949 में जाऊंगा, वो 1947 में ही चला गया। ये असल सूरत हाल आपको बताने का मकसद ये है कि ये जो जंगे अज़रबैजान और ये वो, इसमें जब दुनिया के बड़े ममालिक साइड लेते हैं तो ये बड़ी जंग में कन्वर्ट होने का खदशा है। तैयब उर्दुगान समझते हैं कि अब मेरी पावर बहुत ज़्यादा हो गई है, मुझे खिलाफत उस्मानिया बहाल करनी है, मेरे आगे जो भी आएगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। रूस और दूसरे ये समझते हैं कि लिमिट क्रॉस हो रही है। देखिए जिस तरह खिलाफत उस्मानिया को तोड़ा गया, उनका राइट बनता है तैयब उर्दुगान का कि जिस तरह टुकड़े किए गए खिलाफत उस्मानिया का, बांटे गए, खाने की टेबल के ऊपर लकीरें मारी गई, ये फलाने को दे दो मुल्क, ये हिस्सा तोड़ के उसको दे दो। आज अगर तैयब उर्दुगान करें तो ये तो उसका 1% हिस्सा भी नहीं है। वो शायद ठीक करें अपने अंदाज के अंदर कि लैंड हमारा था, मुल्क हमारा था, हमने खिलाफत उस्मानिया यहाँ पर कायम की तो ये उड़ा कर ले गए। आज मैं अपनी ताकत दोबारा बहाल करके अपने आप को इस लेवल पर लेकर जाऊंगा, मैं इनके गले दबाकर अपने इलाके वापस लूंगा। तो वो समझते हैं कि शायद वो ठीक है। इस सूरत हाल के अंदर याद रखिएगा, जो जितना डरता है उसको उतना डराया जाता है। और कोई तो मुस्लिम उम्मा के अंदर कोई ऐसी ताकत होनी चाहिए कि जिससे दुनिया डरे। अगर तैयब उर्दुगान से दुनिया डरेगी, रूस अगर उसके साथ लड़ाई होती है तो पाकिस्तान तो ओपनली साथ देगा। तुर्की का जो मर्जी हो जाता है, चाइना जितना मर्जी रूस के साथ खड़ा हो, हम तो तुर्की के साथ खड़े होंगे और हमें खड़ा भी होना चाहिए, चाहे सारे अरब ममालिक क्यों ना अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएं। याद रखिएगा, जो इस वक्त लड़ाई अपने आप को मजबूत करने के लिए मुस्लिम कंट्री आगे आ रही है, पाकिस्तान उसका साथ देगा और हमारा साथ देना बनता है। लेकिन अब ये नजर आ रहा है कि ये दोनों सीज फायर भी नहीं हो रहे और मामला खतरनाक तरीन जंग की तरफ जा रहे हैं, जो कि दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं तीसरी जंग अजीम में कन्वर्ट हो सकते हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।